चंद्रमुखी हो आप चंद्रमुखी हो? बच्चा क्या हुआ हैं? चंद्रमुखी हो या दुर्गामती? क्या हुआ? बचा दो बचा दो बचा दो बचा दो। इसके लिप्स सूख रहे हैं, इसको वैसलीन लगा दो। और लो निकालो तो मारो अखने, हम बड़ी मार मारो अखने हैं। तो अगर बड़े पापा को फुर्सत मिल गई हो तो यहाँ भी हेलो गाइस कहिए दीजिए। कभी भी हो जाती है ये चालू, कभी भी हो जाते हैं हम चालू। आप सभी आप देख रहे हैं हमारी चंद्रमुखी को। हाँ ये चंद्रमुखी हमारी, ये जो है ना मम्मी, और ये मम्मी के बड़े लाडले, ये खाली सारा दिन नामकरण करते रहते हैं हमारी शुभी का। मम्मी बुलाएंगी इजोत रानी और अलख अलख अखने अलख जगतई, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं इसको सारा दिन, और हम हंसते रहते हैं। सुंदर सी मंकी कैप पहनाई है, क्योंकि नॉर्मल टोपी को ये रखती नहीं है, ये इतना सर हिलाती हैं, इतना हिलाती हैं कि ये सब फेंक देती हैं। बंदर टोपी गोदी में देखिए। लगा देने। देखिए देखिए गाइस, देखिए हर बात का इल्जाम। आदत लगा रखी है। मैं एक ऐसी बहू हूँ जिसका कुछ हो चाहे ना हो, पर गलती सिर्फ मेरी होती है। ये गलती वाला। मैंने रिसेंटली एक रील देखी कि एक बहू के ऊपर रील बनी है कि हमारा कौन कहता है कि ससुराल में बहू का कुछ नहीं होता, बहू की होती है सिर्फ गलती। हाँ सब बच्चा के गोदी में लगा। हाँ बताओ, मसाला पीसने गोदी में लगा। बड़ी मामी की बात चल रही है यहाँ पे। मसाला पीसे। सुन रहे हो आप? आपको बिगाड़ा नहीं गया है, बच्चों को ऐसे ही पाला जाता है, कहने का ये मतलब है। इनको क्या मालूम इनको कितना गोदी में रखा गया होगा। मैंने तो अपने बच्चे रखे ही नहीं जैसे गोदी में। और आप ऑफिस से आके उतारते तो थे नहीं गोदी से केशु को और कार्तिक को, हैं? उठ जाओ। केशव तो केशव रात को सोना, ये गोलगप्पा वाली है। एक बात बताइए, केशव का याद है आपको? केशव तो हाथ हाथ में ही बड़ा हो गया है। केशव के टाइम पे मुन्नू और घर का क्या माहौल था आप बताइए। बाद तो केशव तो ऐसा था कि पता ही नहीं चलता था, कभी चाचा कभी पापा, कौन कभी मम्मी, कितने कभी लोग ऐसे थे जो डेली सिर्फ केशव से मिलने आते थे। जैसे बहुत प्यारा बच्चा, जैसे हमारे छोटे चाचा ससुर हैं, उन्होंने गए मम्मी बिठवा काट दे करना ही सुने। हाँ स्कूल से आते थे गोलू और मुनमुन, तो बिना केशव से मिले घर नहीं जाते थे। वो सो रहा हो, वो जग रहा हो, उसे उठा के उसको खिला के तैयार करके। और ये देखिए, ये है वही केशव जो यहाँ पे चैन से सोए हुए हैं। ये दोनों भाइयों ने पता नहीं क्या आपस में सेटलमेंट की है कि कल कार्तिक सोए हैं 4-5 घंटे लगातार, और आज ये सो रहे हैं। कल वो नहीं उठ रहे थे, आज ये नहीं उठ रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है दोनों को। जब भी होता है ना, तो ये लोग बहुत थक जाते हैं, बहुत ज्यादा। और मैं दिन में दूसरी बार देख रहा हूँ शुभी को, अभी मेरे को बिल्कुल फुर्सत नहीं है। कॉल्स, मीटिंग्स, कॉल मीटिंग। गाइस देखिए, मैं अभी अपने आप को दिखाती हूँ। मैंने स्वेटर भी नहीं पहना क्योंकि स्वेटर मेरे रूम में, और रूम में एंट्री बंद है क्योंकि रूम में ऑफिस है। नहीं ऐसा नहीं, हमारे घर में ठीक-ठाक चल रहा है। अच्छा हम देख के आते हैं कौन आया है। व्लॉगिंग के बीच में बेल बजी और आया है एक पार्सल आया है। हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, ना, नहीं बताएंगे। नहीं ये लेकिन तो ये जैकेट मैं पहले भी मंगा चुका हूँ, है ना। तो इसलिए ये जैकेट इतनी अच्छी है कि भाई ने भी बोला मंगा देने के लिए, मैंने उसके लिए भी मंगा दिया है। जो मैं अभी जैकेट आजकल डालता हूँ, वो इतनी फफर जैकेट इतनी अच्छी है, हल्की है कि मैं फैन हूँ इस जैकेट का। अब ना मुझे इसी ब्रांड का सारा अलग अलग कलर्स में मंगाना है। ये जैकेट बहुत अच्छी है, तो इन्हें चीज पसंद आ जाती है। तो वो एक सुबह आया था जैकेट जो रिटर्न थोड़ा बड़ा साइज आ गया है, और वो डिफरेंट कलर है, ग्रे कलर है। तो ग्रे इन्हें चाहिए नहीं ना, इन्हें चाहिए ना देवर जी को। ये भाई के लिए मंगाया है मैंने। बहुत अच्छा लग रहा है ये तो, जैसा आप पहनते हैं शायद वैसा ही है। डिट्टो वही है, वही साइज सब कुछ सेम, कुछ भी चीज चेंज नहीं। तो यहाँ भाई जी ये जो है अपने छोटे भाई के लिए मंगाया एक जैकेट,
जो कि इन्हें काफी पसंद आ गया। हाँ, ये जैकेट बहुत अच्छा भाई, है। वेरी नाइस। ये बिल्कुल एकदम फिट आ जा रहा है मुझे और मेरे भाई को भी अच्छा लगता है। और आप बर्फ में भी चले जाओ ना ये पहन के तो बहुत ही एकदम कोजी रहेगा। इसलिए मैंने, उसने बोला कि भाई जी मंगा दे, तो मैंने भी मंगा दिया। ब्रांड नहीं दिखाने वाला कोई बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, अब हम घर के लिए कोई सामान मंगा रहे हैं तो उसके लिए ब्रांड कोई बहुत बड़ा नॉन ब्रांड नहीं है, लेकिन अच्छा है। है, बहुत ही अच्छा है। मैं इसे 2 साल से ऑलरेडी यूज कर रहा था, तो मैंने, भाई ने भी बोला मंगा देने के लिए, मैंने इसके लिए मंगा दिया। चलिए ठीक है। वगैरह सब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। चलिए मेरी सीटी बज गई, मैं बताती हूँ मैं किचन में क्या कर रही हूँ गाइस। रूम से निकल के मैं आ गई किचन में। यहाँ देखिए शाम के 7 बजे हमारा किचन चालू हो चुका है। यहाँ हरे हरे मटर उबल रहे हैं, इसमें आलू उबल रहे हैं और यहाँ प्याज और टमाटर कट रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज शेफ़ बनाने वाली हैं आलू मटर की बहुत मज़ेदार सब्ज़ी। और इस कुकर में बन रहा है सूप। टमाटो, कैरेट और आंवले को इंग्लिश में क्या कहते हैं आई डोंट नो। तो टमाटर, गाजर और आंवले को मैंने यहाँ चढ़ा दिया है धो धा के काट के उबालने के लिए। और ये कुछ बच गए थे लाल लाल, तो मैंने जो है इन्हें रख लिया खाने के लिए। मैंने मिलाया काला नमक, नींबू, थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि ये बिल्कुल भी मीठे नहीं निकले गाइस। मैंने ना रेड कलर सोच के और मैंने निकाला कि अच्छे होंगे, चलो खाएंगे सब जने, लेकिन ये तो बिल्कुल भी मीठे नहीं निकले। तो यहाँ सूप के लिए जो है आप सभी के जो मामा ठाकुर हैं वो लेके आए थे मार्केट से बहुत सारी वेजिटेबल्स, बोले थे कि सूप बनाने के लिए। पर 2 दिन से मैं बना नहीं रही थी, अल्ले टल्ले कर रही थी मैं, क्योंकि खाना वाना बनाने ये आती है, मैं बाद में आती हूँ। जैसे वो होता है ना कि मालिक ने काम कर लिया, बाद में वो शागिर्द लोग आ रहे हैं, अपना निपटा रहे हैं, साफ सफाई इधर उधर कर रहे हैं, तो ये मालिक हैं, ये खाना बनाती हैं और हम इनके पीछे जो है वो शागिर्द हैं, वो साफ सफाई फिर पीछे से करते हैं। तो हम वो हो चुके हैं अब, तो इस वजह से हो गया है। हाँ? तो मैं बैक कैमरे में थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि बस सर्फ के पैकेट का उसे उतारो। हम लोग किसी भी पैकिंग का जो सामान आता है हमारे यहाँ, चाहे वो सर्फ हो, चाहे वो हॉर्लिक्स हो, बिस्किट हो, नमकीन हो, बेसन, हल्दी, जो भी होता है, उसके पैकेट्स हम रख लेते हैं गीले कचरे को रखने के लिए। और सोसाइटी में क्योंकि हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं, तो जो हमारा गार्बेज लेने आता है ना, तो वो सारा जीना जो है वो ख़राब करते हुए ना जाए, इसके लिए हम अपनी तरफ से बहुत सफाई का ध्यान रखते हैं। बाकी दुनिया जो करती है वो करती रहे, है ना। हाँ, और ये हमारे लिए भी अच्छा रहता है कि हमें जो है वो गंदगी का बार बार सामना नहीं करना पड़ता है। और दिन में 2 बार 3 बार जो है मैं पैकेट नीचे जाके डाल आती हूँ सोसाइटी में। तो ये सब तो चलिए घरेलू चीज़ें हैं। तो यहाँ बना रही हूँ मैं सूप, देखते हैं कैसा बनता है, कैसा बनाती हूँ। नॉर्मली मैंने पिछली सर्दी भी बनाया था और आप सभी के साथ शेयर भी किया था। सूप की पूरी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, आप चाहें तो पीछे ब्लॉग में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगी कि ये उस ब्लॉग की जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, है ना, उस दिन के ब्लॉग को। फिर से ऐसा कुछ होता है, अगर बैक उसको दिखाना हो तो क्या करना पड़ता है, लिंक डालना पड़ता है। ठीक है गाइज, देख लीजिए, मुझे अभी तक ये भी नहीं पता है, क्योंकि एडिटिंग मास्टर मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, एडिटिंग मास्टर वो हैं, तो उन्हें सब कुछ पता है। मेरा काम है सिर्फ रिकॉर्ड करना। आलू है इसमें, हाँ। और छोटे वाले आलू आए हैं इस बार, बहुत टेस्टी आलू हैं। तो हम रोज़ हर सब्ज़ी में थोड़ा सा आलू यूज़ कर ही लेते हैं। आलू की भुजिया बन रही है 2 दिन से, बहुत मज़ेदार, और आज भी बनी थी। हालांकि केशव और कार्तिक दाल चावल भुजिया से थोड़े से वो हो गए हैं, क्योंकि वो हैं अभी बढ़ते बच्चे हैं, तो उन्हें चाहिए वैरायटी, उन्हें चाहिए ये क्या बोलते हैं उसको, तरह तरह की खाना चाहिए उन्हें। डेली वाला खाना उन्हें अभी अच्छा नहीं लगता है, तो कोई बात नहीं। तो आज सूप पी के वो लोग खुश हो जाएंगे। क्यों? छोटी के लिए रिक्वेस्ट आई है कि छोटी के साथ एक व्लॉग स्पेशली बनाया जाए, जिसमें छोटी अपनी डिलीवरी के बारे में सब कुछ बताएं। तो वो जब ये चाहें तब, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग के 8 मंथ तक हमने रिवील जो नहीं किया था सीन, वो सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि ये काफ़ी शाय हैं, इन्हें ये इस बारे में बात करना उतना खुल के नहीं कर पाती हैं, इन्हें मतलब नहीं अच्छा लगता है। तो किसी दिन अगर इनका मन कर गया और ये पकड़ में आ गई, उसी दिन मैं वीडियो बना डालूंगी। कब ऑन कैमरा बता दो, बना दूंगी एक आध दिन में छोटी आपकी बना देंगे। और शुभी के साथ हमारी दिन और हमारी रातें बहुत अच्छी कट रही हैं, आधी रात सो के, आधी जग के, और बाकी दिन नशे में निकल ही जाता है। इसी वजह से हमारी व्लॉगिंग जो है वो अस्त व्यस्त डामाडोल हो रखी है। कोई टाइम टेबल नहीं है व्लॉगिंग का गाइस, कब आएगा कब नहीं आएगा।
तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। जो छोटे बच्चों का घर होगा ना वो सब समझते होंगे कि क्यों है ऐसा। और मेरे पास एक और चीज़ है आप सभी को दिखाने के लिए, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए सुंदर सा घर जो कि मेरे कार्तिक ने बनाया है। ये देखिए कत्ते से बनाया है और सुंदर सा कलर किया है। ये अभी बनाने वाले हैं इसे सेंटा क्लॉज के लिए। ये देखिए सेंटा क्लॉज लेते हैं, क्रिसमस के लिए बनाना है। एक्चुअली इन लोगों को क्राफ्ट का कुछ काम मिला है तो इसमें कॉटन से जो है इसमें ये करेंगे, स्नोफॉल वगैरह करेंगे। अभी खेलने चले गए हैं, पूरे 3-4 बच्चों की टीम आई थी, कार्तिक भैया आ जाइए, तो कार्तिक भैया खेलने चले गए हैं। और ये जाली वाले गेट से गाइस बहुत ठंड आती है, बहुत ज़्यादा, इसको हमें हमेशा बंद रखना पड़ता है। तो ये था मेरा इवनिंग का हमारे घर का माहौल। यहाँ बड़े पापा और दादी शुभी के साथ लगे हुए हैं, केशव नींद पूरी कर रहे हैं, कार्तिक खेलने गए हुए हैं, छोटी और मैं किचन में अपनी अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं सूप बना रही हूँ, वो रात का खाना बना रही हैं। तो यही सब होता है गाइस, ठंड में घर में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, किचन में भी घर में भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लाइटों का भी ध्यान रखना पड़ता है, कहीं बंद कहीं जलाओ। तो ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इससे ज़्यादा और क्या ही आपसे मतलब आपको बोर करना ना। तो इस ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड कर देती हूँ। एंड करने के लिए मैं अकेले नहीं हूँ, एंड करने के लिए चलते हैं शुभी की दादी के पास। शुभी की दादी और बड़े पापा वीडियो को एंड कर देंगे क्योंकि मैं बहुत सारी बातें कर चुकी हूँ। ठीक है, अब किचन में जो भी दिखाया है एडिट करते वक्त मैं भी देखूंगा, है ना। व्लॉग छोटा सा बन पड़ा है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को। और अनीता ठाकुर 1032 पे जाके रील्स देखिए, उन रील्स में से कुछ चीजें जो मैं अपने चैनल पे भी डाल दूंगा, है ना। बिल्कुल, भर भर के प्यार दीजिए। इसके बाद तुरंत नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे हम, या फिर कुछ हम दोनों आपसे शेयर करेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे।